लोग के अकाउंट में खाता है वीडियो से काट के मिलेगा तो वहाँ से मिलेगा, ये कोई सिस्टम को हटाना। एक एक करके आप लोग बोलिए। क्या है कि हम लोग का मांग बिहार सरकार से यही है कि हम लोग जो जिला स्तर जो प्रखंड लेवल पर काम करते हैं उनको मासिक पेमेंट उनका 18,000 रुपया हो, जो CLF स्तर पर काम करते हैं उनका 15,000 रुपया हो, ग्राम संगठन लेवल पर काम करते हैं उनका 13,000 रुपया हो, जो SAG लेवल पर काम करती हैं उनका 12,000 रुपया मानते हो, जो दीदी अध्यक्ष सचिव के पद पे काम करती हैं उनका मानदेय हो 500 रुपया हो, जो प्रखंड लेवल पर काम करते हैं उनका 500 हो, जो CLF स्तर संकुल स्तर पर काम करती है उनका 400 रुपया हो, जो ग्राम संगठन स्तर पर काम करती है उनका 300 रुपया हो, जो SAG लेवल पर काम करती है 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उनको मिले। कोषाध्यक्ष को जो लीडरशिप जो हम लोग करती हैं जो SAG के लीडर है उनको मिले। उम्मीद है कि आप लोगों का मांग पूरा हो जाए। पूरा नहीं होगा तो जमीन से लेके विधानसभा तक का आंदोलन करेंगे हम लोग। कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग अभी लगभग 2016 में आंदोलन धरना अभी कब से? 2018 से हम लोग धरना कर रहे हैं और 2018 से इसमें लगे हुए हैं। जो मजदूर यूनियन के द्वारा हम लोग इस मैंने धरना को करते हैं। अभी तक पूरा नहीं है। अभी तक पूरा नहीं। अब पूरा नहीं होगा। अब पूरा नहीं होगा तो आगामी आने वाला लोकसभा चुनाव, आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोग अपना औकात अपना क्षमता दिखाएंगे कि हम लोग कितने में बदला हम लोग ले लेंगे। वार्ड से लेकर जिला तक खराने का काम करेंगे। हम जमीनी स्तर पर काम करने वाले करना है। आशा लोग भी इसके पहले धरना कर रही थी, कुछ दिन पहले 1,000 से 10,000 पे टिकी हुई थी, लेकिन उनका 1500 वहाँ से मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपके जरिए मैं इस सरकार को बता देना चाहूँगा कि जो मेरे यहाँ दीदी काम करती है हर विभाग के भांति इनको मातृ अवकाश मिले, CL की व्यवस्था हो, और जब इनका जब 2-4-5 साल की हम लोग का एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 साल काम कर लेते हैं तो स्टाफ के रूप में पदोन्नति होनी चाहिए। क्योंकि हर विभाग में जब कुछ दिन तक काम करते हैं तो हम लोग का पद उन्नति होती है, लेकिन मेरे यहाँ पद से हटा दी जाती है। इस पर अविलंब। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि अब जब आप लोग सांसद साहब के पास आए तो सांसद साहब से आप विश्वास जताते हैं? विश्वास है कि सांसद साहब आपकी समस्या पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि सांसद महोदय हम लोग का आवाज को विधानसभा लोकसभा मुख्यमंत्री को पत्र लिख के मैंने आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिख के भेजूंगा और यह लोकसभा तक मैं इस आवाज को उठाऊंगा और आप लोग का मांग पूरा करने में सहयोग करूँगा। ये जिनका दीदी सब है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, सब अपने मांग को लेकर आंदोलन धरना पे बैठी है और सांसद साहब के पास अपना आवेदन लेकर आई है समस्या को लेकर। सांसद साहब से उम्मीद लगाई हुई है, आगे का प्रक्रिया सांसद साहब के हाथ में है कि वो क्या करते हैं देखा जाएगा। तब तक के लिए जय। आप लोग सांसद साहब के पास आई हुई हैं अपनी मांग को लेकर। अगर सांसद साहब आपकी मांग को पूरी कर देते हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंचा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो आप सांसद साहब के लिए आपके मन में क्या प्रश्न उठेगा? सांसद साहब हमारे सहयोगी बनेंगे तो हम सभी भैया दीदी मिलकर उनके सहयोगी करेंगे। आने वाला लोकसभा 2024 का लोकसभा होने वाला है, इसमें आप लोग क्या करेंगे? आपके पूरा यदि वो हम लोग का सहयोग करेंगे हम उनका सहयोग करेंगे। जो मेरा सहयोगी बनेगा हम उसका सहयोगी बनेंगे। जो हम लोगों का सहयोग करेंगे, अगर कहने का मतलब कि जो कोई उपकार करता है तो उनका भी उपकार, हमारा भी फर्ज है कि उनका उपकार करें। ये फिक्स नहीं है कि अगर ये हमारा सपोर्ट करेंगे तो दूसरे को हम ये करेंगे। लेकिन हर किसी का सपोर्ट होगा। मेरी बात सुनिए जी सर, बिहार सरकार जो भी हक के लिए आवाज़ उठाता है, पटना जाता है, उस पर लाठी चार्ज कराती है, शिक्षक हो या नेता हो या जो भी हो, आशा हो। तो आप लोगों को उम्मीद है कि हम जाएंगे पटना तो लाठी चार्ज नहीं होगा? देखिए, अभी तो फिलहाल हम सांसद साहब को दिए हैं, अगर इनके तरफ से अगर कुछ जवाब आता है तो हम लोग उस पर भी उतरने के लिए तैयार हैं और सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर दूसरे को लाठी मार रही है तो हमको ही मारेगी। हम अपने हक के लिए हैं
अगर ये वो सरकार लोग को भी अपने हक के लिए ही लड़ाई लड़ जी, हम लोग भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार चाहेगी, अगर लाठीचार्ज करती है तो उसके ऊपर आने वाले टाइम में आपको पता है कि कुछ आने दिन वाले पहले टाइम में उनको धरना प्रदर्शन हुआ था विधानसभा मार्ग जब जा रहे थे सांसद साहब, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ था। तो वो अपने जनता के हक के लिए जनता के बीच में गए थे। अगर सांसद चाहते तो अपने घर में भी बैठे, आवास पर भी बैठे, लेकिन एक जमीनी सांसद जो जनता के बीच में जाकर लाठीचार्ज हुआ, तो आपके हक के लिए भी वो जा सकते हैं। जाएंगे तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। और हो सकता है उस समय तो लाठीचार्ज में उनको थोड़ा चोट लगा था, लेकिन हम लोग के साथ में अगर उनको चोट लगे तो हम लोग को लगेगा पहले चोट, उसके बाद में उनको जितने लगेगा। डंडे पड़ेंगे वो हम लोग के हम लोग के शरीर में पड़ेगा। वो डंडे ये लोग अगर सांसद साहब से उम्मीद लगाए, सांसद साहब उनके विश्वास पे खड़े होते हैं, तो सांसद साहब के साथ ये तहे दिल से खड़े हो गए। क्या बिल्कुल।